देश की सिर्फ 1.6% जनता लगभग 30% टैक्स का बर्डन उठा रही है। सरकार ने टैक्स लगा लगाकर उन्हें इतना निचोड़ दिया है कि ये लोग अब मिडिल क्लास कहलाने लायक बचे ही नहीं। कॉर्पोरेट्स को फायदा पहुंचाकर पिछले 5 सालों में देश को नुकसान हुआ है और इस नुकसान की भरपाई सरकार आम आदमी पर टैक्स लगाकर कर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ट्रेडिशनली बीजेपी वोटर्स ज्यादातर मिडिल क्लास लोग ही रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने सबसे ज्यादा खून मिडिल क्लास का ही चूसा है। अमेरिका में लोग इंडिया से 32 गुना ज्यादा कमाते हैं, लेकिन फिर भी पेट्रोल डीजल अमेरिका में सस्ता है इंडिया के मुकाबले। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना हवा साफ है, ना पीने का पानी, ना सरकारी स्कूल अच्छे हैं, ना सरकारी अस्पताल, ना नौकरियां हैं, ना लॉ एंड ऑर्डर है। बस अरबपति मौज मना रहे हैं और आम जनता की जेब खाली पड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मिडिल क्लास लोगों को किस तरीके से निचोड़ा जा रहा है सरकार के द्वारा, इस बात का एहसास धीरे धीरे जनता को होने लगा है। धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही हैं। पिछले महीने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद जब फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि पॉपकॉर्न को टैक्स किया जाएगा अलग अलग तरीके से, नॉन ब्रांडेड पॉपकॉर्न 5% जीएसटी, ब्रांडेड पॉपकॉर्न 12%, कैरेमल पॉपकॉर्न 18%। पॉपकॉर्न का ट्रीटमेंट में जब तक वो नमकीन है, सॉल्टेड है, मसाला एडेड है, चटपटा मसाला है, चिली पाउडर है, कुछ हो, सब 5%। बट इट हैज एडेड कैरामलाइज्ड शुगर, इट इज नो लॉन्गर नमकीन। इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत हल्ला मचा और जमकर मजाक बनाया गया निर्मला सीतारमण का। लोग निर्मला सीतारमण को वसूली ताई कहने लगे। पूरा इंटरनेट मीम्स से भर गया। तो किसी ने लिखा कि निर्मला सीतारमण अपने ऊपर बनने वाले मीम्स पर भी टैक्स लगा देंगे। इसके अलावा गर्मियों को अगर सर्वाइव करना है तो इसी की जरूरत पड़ेगी, उस पर 28% जीएसटी लगेगा। एक आम परिवार को घर में फ्रिज भी चाहिए होगा, सामान रखने के लिए 18% जीएसटी। आपके नलके से पानी पीने लायक नहीं आता तो आपको वाटर प्यूरिफायर खरीदना पड़ेगा, 18% जीएसटी। बाहर की जहरीली हवा में आप सांस नहीं लेना चाहते तो सर्वाइव करने के लिए एयर प्यूरिफायर खरीदना होगा, उस पर भी 18% जीएसटी। इतना सारा टैक्स भरने के बाद आपको मिल क्या रहा है? ना नदियों में पानी साफ है, ना हवा साफ है, ना सड़कें ठीक है, ना फुटपाथ ठीक है, ना कोई फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स है, ना ढंग का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ज्यादातर शहरों में। So we in India today pay taxes like England to get services like Somalia.